आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया टुडे ने एक शानदार सर्वे किया है, शानदार। आज मैं आपको भारत की असलियत बताऊंगा और आप काफी ज्यादा चौंक जाएंगे। भारत के राज्यों की असलियत क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर, हम जीडीपी सुनते हैं लेकिन हम जीडीबी, ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर। आपने देखा कि एक यंग साइंटिस्ट जो कि आईसर में रिसर्च कर रहा था, 39 साल का अभिषेक सोयनकर, छोटी सी बात पे उसको मोंटी ने जान से मार दिया। सिर्फ एक पार्किंग विवाद था। क्यों? हमारे पास सिविक सेंस नहीं है। आपने महाकुंभ में देखा, जो ट्रेन जा रही थी उनके शीशे तोड़े जा रहे हैं। सिविक सेंस नहीं है। लोग कहीं पे भी मुंह देंगे, कहीं पे भी कूड़ा फेंक देंगे। सिविक सेंस नहीं है। ये हालात है भारत के। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, सरकारों को ब्लेम करते हैं। हम कितने सही हैं? उत्तराखंड में नैनीताल में एक औरत बोल रही है, वहां पे जो पहाड़ी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप क्यों कूड़ा फेंक रहे हो, वो उनसे बहस कर रही है। सिविक सेंस नहीं है। तो सिविक सेंस के क्या हालात है, चलिए देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे शानदार है, इसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज लास्ट डेट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को अवेल करने की। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो ये कूपन कोड ग्रोथ आप यूज करेंगे, आपको एक कोर्स 250 के करीब का मिलेगा। 25 के करीब लेक्चर से 50 किताबों करीब, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सिविक सेंस के आपको बहुत सारे सेंसेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आखिरकार ये जीडीपी है क्या? देखो, जीडीपी जो है बेसिकली यहां पे चार चीजों पे, चार इंडिकेटर जो आपके समाज को डिफाइन करते हैं। 9188 रेस्पोंडेंट, 21 राज्य, 21 स्टेट्स, 98 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 54.4% शहर से हैं, 45.6% गांव से हैं। तो लगभग 10,000 लोगों से यह पूछा गया। क्या पूछा गया? चार चीजें पूछी गई। टोटल 30 सवाल दागे गए। 30 सवाल दागे गए। चार कैटेगरीज थी। सबसे पहले सिविक बिहेवियर। अब सिविक बिहेवियर क्या? नॉर्मल, यानी कि समाज में बिहेवियर। जैसे जापान में जब आप जाओगे ना, तो जापान में ट्रेन में कोई बात नहीं करता है। मैं यहां पे AC3 में गया, AC2 AC3 जो भी बोल लीजिए, लोग रात रात में फोन चला रहे है ना। इसको कहते हैं सिविक बिहेवियर। जापान में अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। वहां पे प्राइवेसी का इतना लोग ज्यादा रूल को फॉलो करते हैं। यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ब्रिटेन में एक जगह बता रहे थे कि वो जेब्रा क्रॉसिंग के थोड़ा पीछे खड़ा था, कोई भी नहीं था, तब भी वो खड़ा हुआ था। उससे पूछा गया भैया लाइट रेड है बट कोई है नहीं, चले जाओ। कहता ना, अगर कोई बच्चा मुझे देखेगा तो वो सोचेगा मैं रूल तोड़ रहा हूं, कल को वो भी ये करेगा। तो सिविक बिहेवियर में कम्युनिटी एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन, समझ रहे हो। फिर उसके बाद पब्लिक रूल्स, है ना। पब्लिक रूल्स की आपको कितनी, कि वही ट्रैफिक तोड़ के चले जाएंगे, सब लोग बैठे हुए हैं, तेज तेज से बात करेंगे, मूवी चल रही है तब भी फोन पे बात करेंगे, लाइट जलाएंगे, ये हिसाब किताब है। पब्लिक सेफ्टी, इसके बाद सेकेंड पैरामीटर ये वाला। एक तो हो गया सिविक बिहेवियर, देन देयर इज पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी में आता है लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, पर्सनल सिक्योरिटी हो गया। इस पे 6 क्वेश्चन दागे गए, इस पे 12 क्वेश्चन थे। सिविक बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 12 क्वेश्चन थे, इस पे 6 क्वेश्चन दागे गए। जेंडर एटीट्यूड्स की, औरतों के खिलाफ आपका क्या सोचना है, ठीक है। औरतों को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जेंडर रूल्स और इक्वालिटी के 7 क्वेश्चंस। और डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इंटर फेथ मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब तो नहीं, तो इसमें 5 क्वेश्चंस दागे गए। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए, 30 क्वेश्चन आस्क्ड। अब हम देखते हैं कि जब ये लोगों से पूछा गया, इसके बाद इसको एक्स्ट्रापोलेट किया गया, मैथमेटिकल होता है पूरा का पूरा, बड़ा सर्वे है ये, सैंपल साइज ठीक ठाक है। उसके बाद क्या रिजल्ट आए, चलिए बात करते हैं। 21 राज्यों में, इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य नहीं थे। अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्य होते तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सिविक बिहेवियर में वो नंबर 1 आते, है ना। पब्लिक सेफ्टी का तो पता नहीं, बट जेंडर एटीट्यूड और सिविक बिहेवियर में वो नंबर 1 होते, है ना। ये तो बात बिल्कुल मान के चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सर्वे कंडक्ट किया गया, उसमें जीडीपी में टॉप किसने किया है? केरल। हर पैरामीटर पे केरल इज रैंक्ड नंबर 1। केरल को कोई पछाड़ नहीं सकता। और फिर तमिलनाडु आता है। सरप्राइज सरप्राइज, आप लोग बहुत वेस्ट बंगाल को बोलते हो ना, देख लो, वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे आता है। वेस्ट बंगाल इज ऑन दी 3rd रैंक। महाराष्ट्र इज ऑन दी 4th रैंक। ये टोटल सर्वे जो 4 क्वेश्चन में जिन्होंने टॉप किया, अभी मैं क्वेश्चंस का भी आपको बताऊंगा, मतलब ये जो 4 पैरामीटर्स हैं उस पे सबसे बेस्ट कौन रहा।
उड़ीसा 5 पे, हमारा हिमाचल 6 पे, हरियाणा 7वें पे, उत्तराखंड 8वें पे, चंडीगढ़ 9वें पे, इसमें एक ही यूनियन टेरिटरी शामिल थी, दिल्ली, तेलंगाना 11वें पे। बताइए, अब आप देख लीजिए बिहार 12वें पे, और सबसे बुरे हालात किसके हैं? उत्तर प्रदेश हर चीज में सबसे लास्ट। हम यूपी के रहने वाले हैं और सबसे लास्ट यूपी, और उसके बाद पंजाब, जो आपने सिविक बिहेवियर का बढ़िया एग्जांपल देखा। अनफॉर्चुनेटली गुजरात, गुजरात भी लास्ट में, दैट इज क्वाइट शॉकिंग। कर्नाटक लास्ट में है, आंध्रा लास्ट में है, आसाम लास्ट में है, मध्य प्रदेश लास्ट में है, राजस्थान, तो अभी ये सारे जगह में होके आया हूं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा शॉकिंग है, ये क्वाइट शॉकिंग। स्पेशली जो टॉप 5 आप देख सकते हो, कर्नाटक, एमपी, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये लास्ट में है। आइए खोलते हैं इन सबको। तो जो सर्वे है वो हाउ इंडिया लिव्स, इसके साथ मिलकर कोलैबोरेट किया गया। अब ये बताता है कि पूरे भारत जो है आखिरकार वो समाज कहां जा रहा है। तो सबसे पहले आता है हमारा सिविक बिहेवियर, ठीक है, कि आप कैसे बिहेव करते हो। तो सिविक बिहेवियर में भी हम रैंक बताएंगे, पहले देख लीजिए। इसमें केरल ने टॉप किया है। तो सिविक बिहेवियर में वही कि पब्लिक रूल्स को आप कैसे एसेस करते हो। आओ देखते हैं। 85% जिनको सर्वे किया गया, 85% उन्होंने बोला कि गलत है। ट्रांसपोर्ट फेयर, जैसे बस में आप जा रहे हो, ट्रेन में टिकट लेस करना, टिकट लेके चलिए। आप बस में जा रहे हो तो टिकट लेके चलिए, बोला कि बहुत गलत है। 85% बोल रहे हैं कि हमको पब्लिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन उसके बाद सरकार का डेटा ये बताते हैं कि रेलवे ने लगभग 3.5 करोड़ टिकट लेस ट्रैवल पैसेंजर्स को पकड़ा है। यानी कि एक तरीके से बोल तो रहे हैं कि हाँ ट्रांसपोर्ट किराया विराया देना चाहिए, गलत है ये, लेकिन जो रियलिटी है वो अलग है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, ये हिसाब किताब है। तो टोटल फाइन 2231 करोड़। और ये वो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जो पकड़े गए हैं। अनगिनत हैं जो नहीं पकड़े जाते, कोई चेकिंग नहीं होती है यार। रेलवे स्टेशन पे और बस स्टेशन पे कोई भी, बस में तो चलिए आपको टिकट देना है, रेलवे स्टेशन पे कोई चेकिंग, रेलवे आपकी संपत्ति है। क्या दिक्कत हो जाएगी? मेट्रो की तरह एक वो स्कैनिंग वाला लगवा दो, कुछ ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं है। स्कैन करके लोग अंदर, जिसमें प्लेटफॉर्म पे भीड़ भी कम होगी और वही लोग जाएंगे जिनके पास टिकट है। सिंपल सी बात है ना। अलग अलग लगा दो भाई, जो रिजर्व पैसेंजर उनका अलग हो जाएगा, जो अनरिजर्व उनका अलग हो जाएगा, और सीधा वो उसी ही डिब्बे पे जाएंगे जो अनरिजर्व जहां पे लगेगा, राइट। डेटा बताता है कि इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है। हम सबको पता है पुलिस, रेलवे सब अंडरस्टाफ्ड है ना। चैलेंजेस अच्छी खासी है, अकाउंटेबिलिटी सरकार नहीं इंश्योर कर पा रही है। मतलब क्या है, इतने लोग, 3.5 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उसके बाद 61% जो रिस्पोंडेंट हैं, अब देख लीजिए, आधे से ज्यादा भारतीय कह रहे हैं कि हम रिश्वत दे देंगे, हम रिश्वत देंगे ताकि चीजें जल्दी हो जाएं। यूपी सबसे टॉप है रिश्वत देने में। उत्तर प्रदेश 52% प्रॉपर्टी है, बहुत सारा वाइट का पैसा होता है, बहुत सारा ब्लैक का पैसा होता है। तो कहते हैं कि यार टैक्सेस बहुत हैं, तो हम कैश में, जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम दिखाई जाती है, बाकी कैश में दिया जाता है, वो ब्लैक मनी है। तो बोला कि हाँ हम प्रॉपर्टी के पैसे कैश में देंगे ताकि स्टैम्प पेपर का पैसा बच सके। अब ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार ने इतने सारे टैक्सेस लगाए हुए हैं, कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए। लोग रिश्वत देने को तैयार है, लेकिन मुझे लगता है रिश्वत देने पर मजबूर किया जाता है, कोई रिश्वत देना नहीं चाहता। हम टैक्स भी देते हैं, क्योंकि मैं पता हूं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। आप बिजली विभाग चले जाइए, कोई भी विभाग चले जाइए, वो आपसे पैसे की मांग करेंगे ही करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं रिश्वत देने पर लोगों को मजबूर भी किया जाता है। इसमें सरकार की गलती ज्यादा है, लोगों की गलती भी है। कई बार लोग जो है वो प्रोसेस को इवेट करते हैं कि यार जल्दी से जल्दी काम हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, नहीं देनी चाहिए रिश्वत। लेकिन अगर इसमें सरकार सख्त हो जाए तो इसमें लोग जो है वो रिश्वत नहीं देंगे। अब इसमें टॉप कौन किया है? सिविक बिहेवियर में जो टॉप स्टेट है वो है तमिलनाडु। मैंने सॉरी केरल बोला था, यानी कि तमिलनाडु में रिश्वत कम है, सिविक बिहेवियर बढ़िया है। मैं गया हूं तमिलनाडु में तो, और वाकई में मुझे लगा यार कि यार हाँ ठीक है, बढ़िया है। अगेन सेकंड पे सरप्राइज वेस्ट बंगाल। आ जाओ बेटा, दिल्ली है, उड़ीसा है, केरल है, लास्ट पे कौन है? गुजरात, पंजाब, यूपी, आंध्रा, आसाम, ये लास्ट में है, ठीक है। पंजाब अगेन सबसे लास्ट में सिविक बिहेवियर,
यूपी, हर चीज में लास्ट में यूपी। ठीक है, आ जाओ अगला 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 क्या है? अगला है मेरे दोस्त जेंडर एटीट्यूड। औरतों के लिए आप क्या सोचते हो, इसमें भी देख लेते हैं। तो यहां पे केरल, तो भाई केरल में तो अगर आप बात करते हैं फीमेल बर्थ की, ठीक है ना, तो उसमें तो केरल में तो सबसे ज़्यादा है। हजार आदमियों पे कितने हैं? शायद 1040 औरतें, आप देख लीजिएगा। तो वैसे भी जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो वैसे भी केरल में लड़कियों का पैदा होना, लक्ष्मी आ गई। हर जगह ऐसा नहीं है। तो जेंडर इक्वलिटी में केरल ने टॉप किया है, यूपी सबसे निचले पायदान पर है। 93% रिस्पोंडेंट बोलते हैं कि हाँ, जो हमारी बेटियां हैं उनको बेटों जैसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 84% बोलते हैं कि औरतों को अपना करियर जो है, बिल्कुल अगर वो बाहर जाना चाह रही है, अगर कोई यूपी की औरत है और महाराष्ट्र में काम करे तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 69% स्टिल ये कहते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा भारत ये कहता है कि हाँ, मेल मेंबर की ही चलेगी, चाहे जो भी हो जाए। इसमें फीमेल मेंबर का कोई लेना देना नहीं है। एक और मैट्रिक बताता है कि फीमेल लेबर फोर्स बहुत पीछे है। हमारा 41%, पता नहीं कहां से आ गया ये, पिछली बार तो 30% था, जो कि चाइना 60 है, अमेरिका में 58% है ना। हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये भी एक बड़ा चिंताजनक मैट्रिक है। अब आप देख लीजिए, अगेन इसमें केरल टॉप किया है। उत्तराखंड में खुद गया हूं कई बार, मतलब पूरा ही उत्तराखंड मैंने घुमा है। तो उत्तराखंड में तो मैंने देखा है कि औरतों को बहुत ज्यादा वहां पे तवज्जो दी जाती है। इनफैक्ट काम वहां पे बहुत सारी औरतें कर रही हैं, है ना। यही मैंने मेघालय में देखा था। मेट्रियार्की मुझे उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में देखने को मिली है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, वेरी गुड। हिमाचल, महाराष्ट्र, आ जाओ लास्ट में, फिर गुजरात आखिरी में। और यूपी की तो क्या ही बात करें, फिर गुजरात देख लीजिए, गुजरात सबसे लास्ट में है। ये 5 में पंजाब, आसाम, गुजरात और ये उत्तर प्रदेश, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये चीज है। अगला आ जाओ, पब्लिक सेफ्टी कि भैया कितना सेफ है। अब इसमें अगेन केरल सबसे ऊपर जाएगा, ये तो एनसीआरबी के डेटा से भी क्लियर है। हिमाचल प्रदेश, देन उड़ीसा है सर्वे के हिसाब से। तमिलनाडु जो है वो बेस्ट बिहेव्ड स्टेट है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बेस्ट बिहेव्ड स्टेट तमिलनाडु है। और वर्स्ट पता है कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक सबसे नीचे, कर्नाटक जो है वो वर्स्ट है। 79% रिस्पोंडेंट कर्नाटक में कह रहे कि इन्होंने किसी तरीके का हरासमेंट जो है वो फेस किया। कर्नाटका गलत है ये पूरी तरीके से। अभी आपने हम्पी में रेप केस देखा, तो 79% बताइए, कर्नाटक जो इतना डेवलप्ड है वो वर्स्ट स्टेट है। देखिए पंजाब और यूपी की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो सबसे निचले पायदान पे है ही है, लेकिन कर्नाटक यहां पे है। तो अगली बार अगर कोई इस बात पे बहस हो तो ये आंकड़ा दे सकते हैं। केरल अगेन दी बेस्ट, फिर हिमाचल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल देखिए सब जगह टॉप कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। आ जाओ फिर आखिरी मेथोडोलॉजी की बात करेंगे। 86% बोला कि हां, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ फील करते हैं, ठीक है ना। 44% औरतों ने बोला कि हां, हमारे साथ हरासमेंट होता है। लगभग हर औरत के साथ दोस्तों हुआ है कभी ना कोई हरासमेंट, हर औरत के साथ हो, ऐसा मैंने जितनों से बात की है। ठीक है, एक आध अगर एक्सेप्शन हो, कहीं ना कहीं को हरासमेंट झेलना ही पड़ता है, पूरी दुनिया की बात है। तो आधी से ज्यादा औरतें कह रही कि हाँ, हमारे साथ हरासमेंट हुआ। एक और स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि सिस्टम पे भरोसा नहीं है। 84% ने बोला कि हम वायलेंट क्राइम रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। दिल्ली में एफआईआर रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम है। दिल्ली में एफआईआर वायलेंट क्राइम को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। बताया गया है कि सिर्फ 72% जो थेफ्ट विक्टिम्स हैं वो क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये भरोसा है ही नहीं सिस्टम पे, इसीलिए हो रहा है ये। अगर भरोसा होता, अगर पुलिस अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करते तो शायद ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्सिटी की बात है। तो भारत कहता है कि हाँ भैया, हमारे पास कास्ट डाइवर्सिटी है, रिलीजन सारे हैं हमारे पास, है ना, हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो इसमें भी केरल ने सबसे टॉप किया। आपको पता है केरल में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आधे हैं, बहुत ज़्यादा है, और केरल ने इस चीज़ में टॉप किया है। एमपी सबसे निचले पायदान पे फिर से मध्य प्रदेश। 70% जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने रिलीजियस डाइवर्सिटी को वेलकम किया है। मेरे ख्याल में सभी रिलीजियस डाइवर्सिटी को वेलकम करते हैं, कि शायद आंकड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप पूरे भारत का देखो तो 80-90% आराम से जाएगा, क्योंकि हर किसी के अंदर इंसानियत है और हर कोई रिलीजियस डाइवर्सिटी को अच्छा ही मानता है। 60% वर्क प्लेस में ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते हैं। ठीक है, कि हायरिंग प्रोसेस में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण नहीं, मतलब या तो चलो अच्छा, तो रिलीजन की बात है, मैं तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे आ गया।
मतलब वही है कि अगर हाँ हिंदू है तो मुस्लिम को भी रख लो, सिख को भी रख लो, ये चीज है। यहां पे भी 88% केरल में लगभग सभी बोल रहे हैं कि हायरिंग में कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। तो अगेन यहां पे भी केरल ने टॉप किया है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल देख लीजिए आप, टॉप 5 स्टेट्स, और यहां पे फिर से यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, ये सब निचले पायदान पे हैं। तो इनसे आपको क्या पता चल रहा है, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, चीजें बहुत ही ज्यादा अलग हैं। एक और चीज सर्वे ने यह भी बताया कि इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो कोई पसंद नहीं करता है। आधे से ज्यादा इंडिया ने कहा है कि 61% ने बोला कि हम इंटरफेथ मैरिजेस, मेरे ख्याल में 61 नहीं होगा, जिन्होंने बोला है पता नहीं कैसे बोला है भाई। मैं अगर जहां तक जानता हूं, मैं जितनों से मिला हूं, वो तो मुझे 80 से 90% तक लगता है। ये 100 में से 90 लोग बोलेंगे ना हमको इंटरकास्ट मैरिजेस पसंद है, ना हमको इंटरफेथ मैरिजेस पसंद है। आप समझ रहे हो? यहां तो 61% और 56% इंटरकास्ट, 61% इंटर रिलीजियस। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई मस्त शादी कर रहा होता, ठीक है। तो यही मेरी खुद इंटरकास्ट मैरिज हुई है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो यहां पे वही है कि जो पाथ है डेवलपमेंट, दैट लाइज ओनली ऑन जीडीपी नंबर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लेकिन ये चीज भी हमको देखनी चाहिए, जो सोशल मैट्रिक्स हैं ये बताते हैं जब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने देखा ना कि यहां पे जो स्टेट के पास चीजें हैं वो तो बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। केरल देखिए आप, ठीक है मैं मानता हूं कि केरल में दिक्कतें हैं, पैसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोग वहां पे बढ़िया है, बहुत अच्छा है लाइफ स्टाइल। और आप कर्नाटक तो देखिए, मैं बैंगलोर गया, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। जो बैंगलोर पहले हुआ करता था उसकी ग्लोरी खोती जा रही है। मुझे 2 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग गए, ये हालात हैं। तो समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, मॉरल हाई ग्राउंड रखना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।